क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि पाकिस्तान जो है ना जी 90% से ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क पे चला गया है। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है पूरी दुनिया में नेगेटिव जा चुकी हुई है। हम ये बात नहीं करेंगे कि हम डिफॉल्ट रिस्क पे पहुंचे कैसे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स और ये सियासतदानों के अलावा पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया उस पर बातें कर रही है कि हम क्यों इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि खुदा न खास्ता जो ये 90% रिस्क है, अगर ये 100% होता है और हम लोग बैंकरप्सी या डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं अपने मुल्क को, उसके बाद आपके मुल्क में कितनी खतरनाक सिचुएशन पैदा होगी और उसके बाद हमारे मुल्क में क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि नॉर्मल मुल्क में नहीं होती। ये मैं बातें इसलिए आपको बताने वाला हूं ताकि एक तो आपको अवेयरनेस मिले और दूसरा ये जो आपके पॉलिसी मेकर है, सियासतदान है, जो अभी तक इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, वो उससे बाहर निकले, होश के नाखून लें और उनको अक्ल आए थोड़ी सी कि हमने इकोनॉमी के बारे में सोचना है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हम इतनी खतरनाक सिचुएशन में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ना कि भाई ये जो हमारा डिफॉल्ट रिस्क है, ये 7-8 महीने पहले 10% से भी कम था। अभी ये डिफॉल्ट रिस्क 90% से भी ज्यादा क्यों चला गया? उसकी क्या वजह? उसकी वजह देखो जरा पहले। उसकी वजह यह है जी कि आपके जो फॉरेन रिजर्व है ना, जो हर मुल्क के पास होते हैं, जो वो यूज करता है बाहर से सामान खरीदने में, जो कि डॉलर की शक्ल में पड़े होते हैं, वो 7-8 महीने पहले हमारे मुल्क के पास 16-17 अरब डॉलर थे। इस टाइम पे हमारे वो फॉरेन रिजर्व 6 से 7 अरब डॉलर रह चुके हैं। और हमें ये 2023 जो कमिंग ईयर है, इस कमिंग ईयर के अंदर हमें सिर्फ जो हमने अपने कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है ना, उसके लिए 28 अरब डॉलर चाहिए। और हमारे पास टोटल रिजर्व कितना पड़ा है? 6 से 7 अरब डॉलर। और जो हमें फॉरेन रेमिटेंसीज आ रही थी, जो ओवरसीज भेजते थे, बिजनेस होता था, वो भी इस टाइम पाकिस्तान में ठप हुआ पड़ा है। और ये जो 6 से 7 अरब डॉलर पड़ा भी है आपके बैंकों में, इसमें से 3 अरब आपको सऊदी अरब ने दिया हुआ है, 3 अरब आपको दुबई ने दिया हुआ है, बाकी पैसे आपको चाइना ने दिए हुए हैं। ये भी आपके अपने पैसे नहीं पड़े बैंकों में। तो टेक्निकली अगर आप देखो, पाकिस्तान के पास अपना $1 भी नहीं पड़ा स्टेट बैंक में। ये जो थोड़े से पड़े, ये भी हमने उधारी मांग के रखे हुए हैं कि हम लोग सिर्फ इस चीज से बच जाएंगे, हम हमें डिक्लेयर ना करना पड़े कि भाई हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये वजह है हमारा डिफॉल्ट रिस्क इतना ऊपर जाने की। अब आप देखो कि अगर डिफॉल्ट पाकिस्तान डिक्लेयर करता है तो फिर कितनी खतरनाक सिचुएशन पैदा होगी। सबसे पहला काम जो होगा ना जी आपके मुल्क के अंदर, वो ये होगा कि अगर आप डिक्लेयर करते हो हम बैंकरप्ट हो गए, उसके बाद सबसे पहला काम, पूरी दुनिया आपके साथ जो ट्रेड के टाइज है कट ऑफ करेगी। पूरी दुनिया से जो भी आपको क्रेडिट सामान मिलता है, आप चाइना से इतना क्रेडिट सामान मंगवाते हो, आप सऊदी अरब से तेल क्रेडिट खरीदते हो, आप कतर से गैस खरीदते हो, डिलेड पेमेंट्स के ऊपर हर चीज पूरी दुनिया आपके साथ बंद कर देगी। वो सामान आपको यहाँ तो कैश खरीदना पड़ेगा, और जब आप कैश खरीदोगे तो जाहिर है आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और जो भी आपने पैसे पे करने हैं वो आपने डॉलर्स में पे करने हैं, रुपयों में पे नहीं करने। और डॉलर होगा नहीं आपके पास, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब ये ट्रेड टाइज कट ऑफ होंगे, दुनिया से आपको क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा, फिर आपके मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगी। इन्फ्लेशन नहीं बोल रहा, हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब क्या है? मतलब यह है जी कि जो चीज आपके मुल्क में इस टाइम 200 रुपए की है, वो चीज आपको 1000 की मिलेगी, 2000 की मिलेगी, 3000 की मिलेगी। इतनी महंगाई होगी। और फिर जब वो चीजें 1000-2000 की होंगी, उसके रिजल्ट में आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरेगी। आपकी करेंसी डेली बेसिस के ऊपर डॉलर के अगेंस्ट नीचे से नीचे जाती जाएगी। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये दुनिया में ऐसे हो चुका है कितने मुल्कों के अंदर। वेनेजुएला एग्जांपल है इसके अंदर। वहां पे ये हालत हो गई थी जब उन्होंने डिक्लेयर की बैंकरप्सी के, उनके जो करेंसी नोट सड़कों पे रुलते थे और लोग पैदल चलते थे। आप अफ्रीकी मुल्कों में जाओ, कितने मुल्क हैं जहां पे पैसे की मार्केटें हैं, लोग सड़कों पे बैठ के पैसे बेच रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है उनके करेंसी नोटों की। जिम्बाब्वे इसके अंदर जिंदा मिसाल है, श्रीलंका इसके अंदर जिंदा मिसाल है। ये सब चीजें होंगी आपके मुल्क के अंदर अगर हम ये डिक्लेयर करते हैं। हमारे मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, आपकी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो जाएगी कि आपके नोटों की वैल्यू ही नहीं रहेगी, एक सादे पेपर जैसी वैल्यू रह जाएगी आपके नोट की। दूसरा काम क्या होगा? वो ये होगा जी कि आपके मुल्क में जो बेसिक जरूरतें हैं ना, आपको बिजली मिलती है, गैस मिलती है, तेल मिलता है, वो सब कुछ आपको खास टाइम पे मिला करेगा। गैस आपको सिर्फ खाने के टाइम पे मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, दिन में एक टाइम आया करेगी। बिजली आपको फिक्स मखसूस आवर्स में मिला करेगी। पेट्रोल आपको हफ्ते में चंद दिन के लिए इमरजेंसी के लिए मिला करेगा। वो क्यों मिलेगा भैया? आप हर चीज बाहर से खरीद रहे हो, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए।
डॉलर होंगे नहीं आपकी गवर्नमेंट के पास, वो कहाँ से तेल खरीदेगी, कहाँ से बिजली पैदा करेगी, कहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। और अगर बहुत ज्यादा फ्यूल शॉर्टेज हो गई तो जैसे श्रीलंका में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पेट्रोल सिर्फ एम्बुलेंस और जो स्कूल की गाड़ियां, बहुत इमरजेंसी में पेट्रोल वहां पे सेल होता है, नहीं तो सेल मिलता ही नहीं पेट्रोल। ये काम होगा आपके मुल्क में अगर पेट्रोल की ज्यादा शॉर्टेज पैदा हो गई। तो आप लोग देखोगे कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि आप बेसिक नेसेसिटीज से भी अपने मुल्क में महरूम हो जाओगे। हत्ता कि आप लोगों के हाथ में पैसे भी होंगे लेकिन उस पैसे की वैल्यू ही कोई नहीं है। जो चीज आप 200 की ले रहे हो वो चीज आप 2000 रुपए की खरीदोगे, क्या वैल्यू रह जाएगी आपके पैसों की। तीसरा काम क्या होगा फिर, आप जाहिर है आपका मुल्क कोई वो तो नहीं है कि आपने किसी का कर्जा नहीं देना, आपने दुनिया जान के कर्जे देने अपने मुल्क में। तो जब आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करोगे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम डिफॉल्ट कर गए, फिर जिन जिन मुल्कों ने आपसे पैसा लेना है वो मुल्क आपके ऊपर आगे चढ़ाई करेंगे। कुछ मुल्क आके आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे। कुछ मुल्क क्या करेंगे जी, पाकिस्तान को बोलेंगे कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है हमें देने के लिए, हमें हमारी मर्जी के जो गुड्स हैं अपनी फैक्ट्रियों में बना के दिए जाओ। आपकी जो फैक्ट्रियों में माल बनेगा वो दूसरे मुल्क फ्री उठाएंगे आपसे अपने पैसों के बदले में, जो उन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ है। आपका अगर कोई एयरलाइन है, कोई एयरप्लेन है, किसी दूसरे मुल्क में गया है, अगर आपने उस मुल्क का कर्जा देना है, वो मुल्क आपका हर वो एसेट जब्त कर लेगा कि आप हमें यहाँ तो पैसे दे दो, यहाँ अपना एसेट ये हमारे पास बेच दो हमें। वो हर तरह से अपना पैसा रिकवर करेगा आपसे। आपके गुड्स जब्त हो जाएंगे, आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी, आपके जो एसेट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे अमेरिका में पीआईए का एक होटल है, लंदन में पाकिस्तान के एसेट्स हैं, वो जो एसेट्स हैं वो सारे वहां की गवर्नमेंट्स वहां के कोर्ट ऑर्डर्स लेके आपके एसेट्स बेचना शुरू कर देगी अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये इतने खतरनाक इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके मुल्क में हो सकते हैं अगर आपका मुल्क जो 90% डिफॉल्ट रिस्क पे चला गया वो डिक्लेयर कर दे। लेकिन मुझे इतनी हैरत है कि पाकिस्तान का एक मीडिया चैनल इस पे बात नहीं कर रहा। एक मीडिया चैनल का कोई, जो रात को इतने बड़े बड़े एंकर बैठे होते हैं, वो किसी इकोनॉमिस्ट को बुला के 2-2 घंटे का टॉक शो नहीं कर रहे ताकि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी सियासतदानों के ये जो दिमाग की बत्तियां बंद हो गई हैं वो बत्तियां खुले उनके दिमागों की, उनको पता चले कि भाई हाँ ये हमारी इकोनॉमी का हालत है। हमने 28 अरब डॉलर सिर्फ कर्जों का ये सूद अदा करना है अगले साल, असल रकम नहीं अदा करनी, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। और जो आप इंपोर्ट करते हो वो सब उसके अलावा है, लेकिन आपके पास टोटल 7 अरब डॉलर है और आपको कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा। वो 7 अरब डॉलर भी आपने बाहर से मंगता करके अपने बैंकों के अंदर रखा हुआ है। तो कोई मीडिया चैनल इस पे बात नहीं कर रहा। पिछले साल जो एंकर बेचारे इतना इतना शो करते थे, 200 रुपया प्याज महंगा हो गया, 100 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया फलाना हो गया, जब आपका डिफॉल्ट रिस्क 10% था, अभी डिफॉल्ट रिस्क 90% है, वो सब के सब एंकर फालिज हो गया और अपने घरों में बैठे हुए। एक एंकर नहीं आगे टीवी पे बोल रहा कि आपका मुल्क 90% डिफॉल्ट रिस्क पे खड़ा है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी जो बैठा है वो पिछले को गालियां दे रहा है, वो पिछला जो बैठा है वो टीवी पे आके इसको गालियां दे रहा है। यानी कि आप देखो कि ये पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं कि एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम मिलके बैठ जाते हैं, बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं कि भाई ठीक है हम इस इकोनॉमी को ऊपर उठाएं। और फिर जो सबसे ज्यादा मुझे अजीब चीज लगती है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो बैठते हैं जी फाइनेंस मिनिस्टर हम बन गए, बड़े तजुर्बाकार हैं, ये अब क्या टीवी पे आके बातें कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ ये लोग बोल रहे हैं जी कि आईएमएफ से फिर कर्जा ले लो, वही एक ही हल है हमारा, इससे बाहर निकलने का, नहीं तो हम डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते। ये वो हिसाब हो गया कि आपको एक ब्रेन ट्यूमर है और आपके दिमाग के अंदर हर चीज फट रही है, लेकिन आप एक पैनाडोल खा के उसका इलाज करना चाह रहे हो। आप उसकी असल दवाई नहीं ढूंढ रहे, आप आईएमएफ का ले लेते हो जी प्रोग्राम, फिर कर्जा ले लिया, कर्जे का लेके उससे आपने पिछले कर्जे का सूद अदा कर दिया, आगे क्या करोगे भाई। अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, अपने मुल्क के पॉलिसी मेकिंग स्ट्रॉन्ग करो, अपने मुल्क में स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आओ जो असल काम है करने के, जो कि इन लोगों के दिमागों के अंदर आते ही नहीं है। इन लोगों के दिमागों में यही आ रहा है कि बस आईएमएफ से फिर कर्जा ले लो, उस कर्जे से पिछले कर्जे की किस्तें अदा कर दो और फिर आवाम को एक चूरन बेचो कि हमने जो आईएमएफ का कर्जा अदा कर दिया, अब हमें अगले इलेक्शन में वोट दो, अगले इलेक्शन में वोट लेके आओ, फिर आईएमएफ से कर्जा उठाओ, वो पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर भागो और फिर आगे 5 साल इस अवाम को लूटो बैठ के।
तो ये सूरत हाल है जी हमारी इकोनॉमी की, और ये सूरत हाल है, ये रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि आपको कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, कोई बंदा पाकिस्तान में इस पे नहीं दिखा रहा, कोई पॉलिटिशियन इस पे बात नहीं कर रहा कि भाई ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपकी इकोनॉमी के। अगर अगर आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट करती है तो ये खतरनाक सिचुएशन है जो आपके मुल्क में क्रिएट होगी, लेकिन अभी तक मैंने एक जगह पे नहीं इस पे बात होते हुए देखी, और ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान के साथ सरासर एक जुल्म है कि आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हुए हो कि आप एक किनारे पे खड़े हो कि आप नीचे गिरे खाई में तो आप गए, खत्म हो गए। उस किनारे पे आप खड़े हो, लेकिन पाकिस्तान में ना इसकी किसी को फिक्र है और ना कोई इस पे बात करने को तैयार है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।